हुई गवा, फोकस कंप्लीट है क्योंकि इसने कहीं और छुआ था ना इसके लिए। सो एरर दैट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। कैसे पता चलेगा हमको ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, वो कैसे पता चलेगा? या ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल क्या नहीं रहेगा, पहले भी मैंने बताया ना, यस या नो? ओके, सो उसमें देखते हैं फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं कि भाई लेज़र पोस्टिंग में होती है बट जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है ऐसी एरर 2 टाइप्स की होती है, वो हम सॉल्व करते हैं, वो 2 वे से करते हैं। फर्स्ट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, क्या बनाने से पहले? फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले अगर हम एरर फाइंड करते हैं और उसका सॉल्व करते हैं तो यानी कि रेक्टिफाइंग करते हैं तो उसकी एंट्री चेंज रहेगी। एंड फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हम एरर फाइंड करते हैं और उसको रेक्टिफिकेशन करना है तो उसकी एंट्री अलग से रहेगी। तो देखो, अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम एरर फाइंड करते हैं और उसको रेक्टिफाई करना है तो जो एरर होती है वो एरर में जाके ही कर दो। फॉर एग्जांपल पोस्टिंग में प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके ही डायरेक्टली सॉल्व कर दो, डायरेक्टली हो जाती है। बट फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा, प्रिपेयर कर दोगे, उसके बाद अगर आपको एरर डिटेक्ट हुई और उसकी रेक्टिफिकेशन करनी है तो उसके लिए डायरेक्टली नहीं होता है, उसके लिए कंपलसरी सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। लास्ट मैंने सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताया था। सस्पेंस अकाउंट किसको बोलते हैं? अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो टेम्पररी बेस पे दोनों साइड का टोटल मैच करने के लिए जो अलग से एक अकाउंट्स बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड अ सस्पेंस अकाउंट। और जब फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब हम एरर का रेक्टिफिकेशन करेंगे तो एरर का रेक्टिफिकेशन में क्या होगी कि कुछ एरर्स ऐसी होगी जिसकी सिंगल एंट्री होगी। कितनी एंट्री होगी? सिंगल। दूसरी एंट्री नहीं मिल रही होगी तो वो दूसरी एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और ऐसे सारी की सारी एंट्री डिटेक्ट करके उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट स्पेशली बनाएंगे, उसमें हमने जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट लिखी थी वो हम बैलेंस में लिखेंगे और बाकी की सारी सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कहाँ से आएगी? तो जो हमने रेक्टिफिकेशन किया है वहाँ से आएगी। उसका लेज़र पोस्टिंग करेंगे रेक्टिफिकेशन में और लेज़र पोस्टिंग करने के बाद सस्पेंस अकाउंट्स का दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अगर सेम हो जाता है तो आपने सारी की सारी एरर्स फाइंड करके रेक्टिफिकेशन कर दिया है। अगर इसमें भी बैलेंस आता है वापस तो फिर क्रॉस करके फिर से नया स्टार्ट करो, वही का वही सा। गलत है। इज दैट क्लियर? बट ये इतना सारा सब कुछ बोला, किसी के दिमाग में गया, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा है। ओके, बट ये सस्पेंस अकाउंट वाला इस बार कोर्स में नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट सम। थर्ड वाला हम करेंगे आज, वो लास्ट सम है। तो चलिए अब डायरेक्टली फटाफट फिनिश करते हैं इसको। सबसे पहला लिखा है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन एनी अकाउंट्स, यानी कि किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना ही रह गया है। किसी अकाउंट्स में पोस्टिंग, जनरल एंट्री हमने राइट की है बट क्या रह गया है? पोस्टिंग। तो चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू मितेश इज करेक्टली रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। 7,000 का गुड्स हमने मितेश को सेल्स किया था। सो मितेश इज अ रिसीवर। मितेश को हम सेल करेंगे तो मितेश इज अ रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो मितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस या नो? जनरल एंट्री क्या होगी? मितेश टू सेल्स। तो देखिए सेल्स बुक में अच्छी तरीके से लिख दिया था बट द पोस्टिंग इन मितेश अकाउंट इज ओमिट, यानी कि मितेश अकाउंट में पोस्टिंग करना रह गया है। किस में रह गया है? मितेश अकाउंट में। तो मितेश अकाउंट में डेबिट करना बाकी है तो हम क्या करेंगे? मितेश का अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, 7,000 लिखेंगे और लिखेंगे भाई ये ट्रांजेक्शन लिखना बाकी रह गया। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, पेज नंबर 9 पे मिलेगा आपको। मैं थियरी करवा रहा हूँ, सम स्टार्ट नहीं किया अभी। देखो वहाँ पे मितेश अकाउंट बनाया होगा, उसके डेबिट साइड 7,000 लिखा होगा और द अमाउंट ऑफ पोस्टिंग ओमिट फॉर द गुड सेल लिखा है। अब वहाँ पे क्या लिखते हो उसको मेरे को ज़रूरत नहीं है, अमाउंट राइट आनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, यानी 2 बार हो गई है। चलिए उसका भी देखते हैं कैसे होता है।
पेमेंट ऑफ रेंट ₹3000 इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन कैश बुक। कैश बुक में राइट लिखा है क्या, रेंट का हमने पेमेंट किया, सो रेंट का पेमेंट करते हैं तो रेंट इज अ इनकम ना, क्या रेंट इज अ एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। चलिए देखते हैं, तो इसको कैश बुक में सही तरीके से लिखा है, बट बाय मिस्टेक इट इज अ डेबिटेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में एक ही बार डेबिट करना था, बाय मिस्टेक एक ही बार डेबिट करना था, बाय मिस्टेक कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, 1 टाइम ज़्यादा किया है ना डेबिट, तो उसको क्या कर देंगे, ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो देखो वहाँ पे बनाया होगा रेंट अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड लिखा होगा, अमाउंट कितना है, इज दैट क्लियर, रेक्टिफिकेशन किया उसका। चलिए नेक्स्ट, पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन अ अकाउंट। क्या लिखा होगा आपने, पोस्टिंग किया है बट कौन सी अमाउंट होगी, रॉन्ग अमाउंट। चलिए देखते हैं, परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ 50,000 इज रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट एज 5,000। 50,000 का हमने मशीन परचेस किया था, कितने का, बाय मिस्टेक कितना लिख दिया, सो मशीन इज एन एसेट्स, एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट, एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट, उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो हमको डेबिट साइड 50,000 लिखना था, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड कितना लिखना था, बाय मिस्टेक हमने कितना लिख दिया, कम लिखा या ज़्यादा, कितना कम लिखा, 45,000 कम लिखा है, डेबिट साइड कम लिखा है, सो डेबिट साइड ही लिखेंगे 45,000। देखो लिखा है, इज दैट क्लियर, और लिखेंगे भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ लेस अमाउंट पोस्टिंग इन मशीनरी अकाउंट्स, क्लियर। नेक्स्ट, पोस्टिंग इन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। हमने पोस्टिंग किया है बट कौन सी साइड किया है, रॉन्ग साइड, तो उसका कैसे करेंगे। पेड कमीशन ₹300 इज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। कमीशन का हमने ₹300 पेड किया है, यानी कि कमीशन इज अ एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट 300 लिखना था बट क्या किया, क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, डेबिट साइड लिखना था 300, बाय मिस्टेक कौन सी साइड लिख दिया, एक तो डेबिट लिखना बाकी है वो लिखेंगे, और बाय मिस्टेक जो क्रेडिट किया उसको भी क्या करेंगे, डेबिट, सो 300 + 300 600 डेबिट साइड लिखा जाएगा, देखो लिखा है। नेक्स्ट, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। रॉन्ग साइड लिखा और अमाउंट भी कौन सी डाली, रॉन्ग अमाउंट। देखते हैं उसका कैसे है। पेड रेंट ऑफ ₹10,000 इज करेक्टली रिकॉर्ड इन कैश बुक, but by mistake it is recorded on credit side of rent account by 1,000। so paid rent, हमने रेंट का पेड किया है, रेंट पेड किया है, सो इट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, 10,000 डेबिट साइड लिखना था, कौन सी साइड लिखना था, बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया उसको, कितना लिखा, 1,000, सो एक तो 10,000 डेबिट लिखना बाकी है वो लिखना पड़ेगा, और बाय मिस्टेक जो 1,000 क्रेडिट किया उसको भी क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन के डेबिट करना पड़ेगा। तो 10,000 + 1,000 11,000 डेबिट साइड आएगा। सो नेक्स्ट, एरर रिकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट्स, यानी कि बैलेंस लिखने में क्या प्रॉब्लम होता है, इसके जैसा ही होता है भाई, लिखने का रह गया, कम अमाउंट लिखी, ज़्यादा अमाउंट लिखी, बोल रहा वो पता चल रहा है ना, सेम टू सेम इसके जैसा, जैसा पोस्टिंग में है ना वैसा ही, पूरा का पूरा अमाउंट ही लिखने का रह गया, बैलेंस ही लिखने का रह गया, या फिर कम अमाउंट से लिखा है, या फिर ज़्यादा अमाउंट से लिखा है, या फिर रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, या फिर रॉन्ग साइड लिखा है। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए करते हैं, इसमें भी वो टाइम नहीं लगेगा। तो एरर इन फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, यानी कि जब हम बैलेंस फाइंड करते थे बाय मिस्टेक रॉन्ग बैलेंस लिखते हैं। सो द डेबिट बैलेंस ऑफ परचेस अकाउंट इज वर्क आउट एज अ 5,000 इंस्टेड ऑफ 15,000। सो पहले तो ये बताओ, परचेस यहाँ पे बोला ही है डेबिट बैलेंस, परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, कितना लिखना था डेबिट अमाउंट, 5,000 या 15,000, 15,000, बाय मिस्टेक हमने कितना लिखा, चले डेबिट साइड 15 लिखना था परचेस अकाउंट में, बाय मिस्टेक हमने 5,000 लिखा, तो कितना कम लिखा, 10,000 कम लिखा है, तो अब वही साइड कम लिखा है तो वही साइड लिखेंगे, यानी कि परचेस अकाउंट के डेबिट साइड 10,000 लिखेंगे।
और रेक्टिफिकेशन एरर ऐसा लिख देंगे। कंप्लीट। चलिए इसके बाद 25 लिख दिया होता तो 15 लिखना था, बाय मिस्टेक 25 लिख दिया तो 10,000 ज़्यादा लिखा तो अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एरर इन राइटिंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट, लिखने में प्रॉब्लम। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑफ मशीनरी अकाउंट इज रिटर्न एज 10,000। मशीनरी एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट बैलेंस, यस। सो मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड 1 लाख रुपीज़ लिखना था, मशीनरी अकाउंट्स के डेबिट साइड 1 लाख लिखना था। बाय मिस्टेक हमने 10,000 लिख दिया, यानी कि कम अमाउंट लिखी। कितनी कम लिखी, 90,000। तो 90,000 कम लिखी है तो सेम साइड 90,000 लिख दे, यानी कि डेबिट साइड। बट बाय मिस्टेक ऐसा होता तो 1 लाख लिखना था, 10 लाख लिख दिया, 9 लाख ज़्यादा लिखा है, 9 लाख ज़्यादा लिखा है तो अपोजिट साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बैलेंस ऑफ एन अमाउंट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड करने का ही बाकी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹50,000 ऑफ मशीनरी अकाउंट्स रिमाइन अनरिकॉर्डेड। 50,000 का मशीन अकाउंट लिखना ही रह गया ट्रायल बैलेंस में। सो मशीन इज एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। सो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड 50,000 लिखना था, लिखा ही नहीं है तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे भाई। नहीं लिखा है तो लिख देंगे, उसमें क्या है, तो टेंशन मत ले। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड। चलो रॉन्ग साइड लिख दिया। यही मैं लेता हूँ कि 50,000 मशीन अकाउंट का बैलेंस 50,000 था, बाय मिस्टेक वो क्रेडिट साइड लिख दिया। सो 50 डेबिट लिखना था, बाय मिस्टेक कौन सी साइड लिख दिया, तो डेबिट लिखना है, वो बाकी है। बाय मिस्टेक क्रेडिट किया, उसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो 50 + 50 1 लाख डेबिट साइड। एंड लास्ट वन इज बैलेंस रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट में लिखा है, तो यही लेते हैं वापस। मशीन अकाउंट के डेबिट साइड 50,000 लिखना था, बाय मिस्टेक क्रेडिट साइड 5,000 लिख दिया। रेक्टिफिकेशन करिए, डेबिट 50 लिखना बाकी है, बाय मिस्टेक क्रेडिट 5 लिखा तो उसको भी क्या करेंगे, डेबिट 50 + 5। क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें आपको अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखो पीछे आंसर दिया है, डायरेक्टली ऐसे ही रिटर्न करना है। इज दैट क्लियर? सो नाउ नंबर फर्स्ट, टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाई 800। अब इसमें कौन सी बुक है वो नहीं बोला है, देखा, गुड्स रिटर्न, इट्स अ परचेस रिटर्न। यहाँ पे आप लिख दो टोटल ऑफ गुड्स परचेस रिटर्न बुक, दिस इज अ परचेस रिटर्न बुक। या लिख दिया। सो चलिए, परचेस रिटर्न, परचेस किया हुआ गुड्स हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। सो इट्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, परचेस किया हुआ गुड्स हम क्या करते हैं, रिटर्न। इट्स कॉल्ड अ परचेस रिटर्न। परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। सो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस हुआ वो पता चला। अब अंडर कास्ट बोला है, अंडर कास्ट बाई 800 यानी कि हमने परचेस रिटर्न का बैलेंस 800 कम लिखा है। आर यू अंडरस्टैंड? परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस हमने 800 कम लिखा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, परचेस रिटर्न के अकाउंट्स के क्रेडिट साइड जाएंगे, 800 लिख देंगे। देखो पीछे आंसर में लिखा होगा। क्लियर बेटा? उसके पीछे वाले पेज पे ही था। कभी कभी क्या होता है, कुछ को कुछ तंगी रह जाती है ना, तो कभी कुछ बेच तो नहीं सकते हम, तो किराए पे दे देते हैं। कुछ लोग मकान देते हैं, कुछ शॉप देते हैं, कुछ लोग दिमाग भी दे देते हैं। सो नाउ
₹480 received from Prerna, a customer, is posted in her accounts as 840. यानी कि प्रेरणा ने हमको पैसा दिया है, जैसे ना कि हमने प्रेरणा को दिया है या प्रेरणा ने हमको दिया। कोई है सर, दोनों ने एक दूसरे को दिया, उसमें ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे प्रेरणा इज अ कस्टमर, कस्टमर के पास से पैसा मिला है, कितना मिला था 480, यानी कि प्रेरणा इज अ गिवर, गिवर को हम क्या करते हैं क्रेडिट, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना था 480, बाय मिस्टेक कितना क्रेडिट कर दिया 840, ज़्यादा किया या कम, कितना ज़्यादा 360 ज़्यादा क्रेडिट किया है, तो उसको क्या करेंगे हम रिवर्स, यानी कि डेबिट साइड लिखेंगे। देख लो आंसर में लिखा होगा प्रेरणा अकाउंट के डेबिट साइड 360 लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, बैलेंस ऑफ ₹5,000 ऑफ कौशिक अकाउंट और डेटर्स इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। एक डेटर्स था कौशिक, उसका बैलेंस ही लिखना रह गया है। डेटर्स ऑलवेज क्या होता है डेबिट, सो कोई बात नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कौशिक के अकाउंट में डेबिट साइड रुपीस जो भी है कितना है लिख देंगे, लिखना बाकी है लिख देंगे, लिखने का बाकी है ना, लिख देंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना बेटा। ₹900 पेड टू मनन अ सप्लायर, ₹900 पेड टू मनन अ, यानी कि हमने मनन को दिया, राइट। वो इज मनन, यानी ट्रेडर्स, जिसके पास से हम गुड्स परचेस करते हैं वो। सो इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन कैश बुक, वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में करेक्टली लिखा है। मनन इज अ गिवर के रिसीवर, भाई हमने मनन को पेड किया है, मनन इज अ रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज क्या होता है डेबिट, ओके। बट बाय मिस्टेक इट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिट करना था, बाय मिस्टेक क्या कर दिया, कितना रुपीस 900 डेबिट करना था, बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया क्रेडिट, एक तो डेबिट बाकी है वो कीजिए, बाय मिस्टेक क्रेडिट किया उसको भी क्या करेंगे डेबिट, सो 900 प्लस 900। नाउ नंबर 5, सैलरी पेड ₹1000 इज डेबिटेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट्स। सो सैलरी पेड किया तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा, दैट्स राइट। 1000 रुपीज़ डेबिट करना था, बट हमने कितनी बार कर दिया 2 टाइम्स डेबिट कर दिया, तो अब 1 टाइम्स क्या करेंगे, ओके। तो सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वेजेस पेड ₹3000, sorry, number 6, 2500 the balance of drawing account is shown in the credit columns of the trial balance। अब देखो ड्राइंग का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड 2500 लिखना था, यस या नो, बाय मिस्टेक हमने कौन सी साइड लिख दिया, एक तो डेबिट 2500 लिखना है वो बाकी है, बाय मिस्टेक क्रेडिट लिख दिया, तो डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट जो किया है उसको भी क्या करेंगे डेबिट, सो डबल अमाउंट, कौन सी साइड डेबिट साइड। नाउ नंबर 7, wages paid 3000 are recorded correctly in the cash book but are not posted to wages account। so wages paid किया, so wages is a expense, expense always क्या होता है डेबिट, तो wages account के डेबिट साइड कितना लिखना था 3000, वो लिखने का क्या है बाकी है, लिख देंगे wages account के कौन से साइड डेबिट साइड। नंबर 8, डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट ₹850 is written as a credit balance of ₹540 in the trial balance। so रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखना था 850, कितना लिखना था डेबिट साइड 850 लिखना था, बाय मिस्टेक हमने क्रेडिट साइड कितना लिख दिया 540, एक तो डेबिट बाकी 850, क्रेडिट किया उसको भी क्या करना पड़ेगा डेबिट 540, 850 प्लस 540 1390। 9, 250 पेड फॉर जनरल एक्सपेंस पोस्टेड टू दैट अकाउंट एज 140। तो चलिए जनरल एक्सपेंस हमने किए थे 240 लिखना था, एक्सपेंस इज अ डेबिट, यस या नो, सो जनरल एक्सपेंस के डेबिट साइड 240 लिखना था, बाय मिस्टेक हमने कितना लिखा 140, ज़्यादा या कम, कम लिखा, कितना कम लिखा 100 रुपीज़, अगर कम लिखा है तो सेम साइज। एंड लास्ट नंबर 10, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट ₹1500
इज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ 1050. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. तो डेबिट साइड 1500 लिखना था. कितना लिखना था? बाय मिस्टेक कितना लिख दिया? कम लिखा या ज़्यादा? कितना कम लिखा? कौन सी साइड कम लिखा? डेबिट साइड 450 लिख देंगे. क्लियर. बस बहुत हो चुका.